हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने काले चने रात में भिगोए थे, तो ओवरनाइट सोक किए हुए ये काले चने हैं। काले चने दो साइज़ के भी आते हैं, एक छोटे छोटे होते हैं, एक थोड़े बड़े होते हैं। ये बड़े साइज़ का है। पानी और नमक डाल करके मैंने कुकर में बॉईल करने रख दिया है, और जैसे ही ये कुकर में बॉईल हो जाएंगे फिर बाद में हम इसको छौंकेंगे मसाले से। तो इसके पहले मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए पोहे। और पोहे मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स पोहे। स्प्राउट्स मैंने थोड़े से बॉईल किए थे, मैं भिगो के रखती हूँ स्प्राउट्स, और बॉईल करके फिर उसको नाश्ते में यूज़ करते हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, बॉईल किए थे मैंने थोड़े ज़्यादा से ही, क्योंकि इसके साथ ही मैं बना रही हूँ पोहे। पोहे में हम लोग मटर वगैरह डाल के तो बनाते ही हैं, मूंगफली डाल के। ये स्प्राउट्स के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। कढ़ाई में घी गरम करके राई का तड़का करके बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल करके फ्राई कर लेंगे। और बस जैसे ही प्याज अच्छी फ्राई हो जाएगी, इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और ये बॉईल किए हुए स्प्राउट्स हैं, और इनमें हल्दी और नमक डाल करके मिक्स कर दिया। बाकी कोई मसाले मिक्स नहीं किए, हरी मिर्ची का यूज़ किया है हमने। और इसको ढक करके पका लेंगे जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर का खट्टापन इसे बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। तब तक मैं यहाँ पर धनिया पत्ता भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही पोहे हुए तैयार होंगे धनिया पत्ता का यूज़ होगा ही, फिर सब्ज़ी में भी मुझे यूज़ करना है। तो ये मैंने काट के साइड में रखा। इतनी ही देर में ढक करके ये हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। स्प्राउट्स पहले से ही बॉईल किए हुए रखे थे, मैंने अभी सुबह बॉईल किया है। और बस इसमें अब मैंने डाल दिए हैं धुले हुए पोहे। पोहे मैंने पहले ही धुल के रखे हुए थे, और अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया और अच्छे से उसको भून लिया। नॉर्मल पोहे तो हम लोग हमेशा ही बनाते हैं बिना कुछ डाले वगैरह, लेकिन कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और प्लस काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें साथ में स्प्राउट्स भी हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और हैवी भी है, मतलब अच्छा खासा पेट भर जाता है नाश्ते में। मूंग और चना मैं हमेशा से भिगो के रखती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ, फिर थोड़े थोड़े हम उसको बॉईल करके नाश्ते में यूज़ करते हैं। और ये गर्मा गर्म पोहे इतने टेस्टी लगते हैं, इसके ऊपर किसी तरीके की आप चाहें तो फरसान नमकीन मिक्स कर सकते हैं। और अब मैं काले चने के लिए मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची ली है, और इन सभी को रफली चॉप कर लिया है। प्याज लहसुन पीसने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो पर्सनल ब्लेंडर 400 वॉट 100% कॉपर मोटर। ये मुझे काफ़ी इजी लगता है ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग करने के लिए। तो इसका जो छोटा वाला जार है उसमें ही मैंने डाल दिया है ये प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, और इसको हमने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। तो बस जैसे ही ये प्याज का मसाला पीस गया है, अब इसे हम साइड में निकाल लेंगे। इसी के साथ ही इसमें हम टमाटर की प्यूरी भी बना लेंगे। तो मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ एक बोल में, और इसके बाद फिर इसमें ही टमाटर काट लेंगे। तो यहाँ पर 2 टमाटर भी मैंने कट करके डाल दिए हैं, और इनकी भी प्यूरी हम तैयार कर लेंगे। बस झटपट से इसकी प्यूरी तैयार हो गई। तो टमाटर और ये प्याज, अदरक, लहसुन सारा पेस्ट तैयार हो गया है। और इस प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं। इसे क्लीन कर लेते हैं, बस ब्लेड निकाला और इसे क्लीन करके ब्लेड को वापस से अरेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर छोटे वाले कुकर में ना चावल भी निकाल करके धुल करके रख ले रही हूँ, और धुलने के बाद कुकर में ही साफ़ पानी डाल करके इसमें डालती हूँ मैं हल्का सा नमक और घी। घी और नमक डाल करके कुकर बंद कर दिया है। अभी अभी गैस ऑन नहीं करूँगी, बस केवल इसको साइड में रख देंगे। एक हाँ की तैयारी हो चुकी है। चावल जब मर्जी हो तुरंत गैस ऑन करो और चावल में एक सीटी तैयार हो जाएगी। ये जो कुकर में चने बॉईल किए थे ये परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं और एकदम अच्छे से मैश हो रहे हैं। इतना ही हमको बॉईल करना था। मसाला भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, खड़े मसालों का तड़का, हींग, जीरा डाले हैं, और साथ में फिर ये प्याज, अदरक, लहसुन का मसाला भूना है। कढ़ाई में ना हैवी बॉटम में मसाला अच्छा भूनता है, कम तेल मसाले में भी, इसलिए मैं इसमें भून रही हूँ। और बस अब इसमें मैंने भूनने के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, टोमेटो प्यूरी और नमक डाल करके मिक्स करके अच्छे से भूनना है। तो कढ़ाई में ये मसाला धीमी धीमी आंच में बहुत अच्छे से भून जाएगा।
जब ये मसाला अच्छा भुन जाए ना, ऑयल के ऐसे छींटे छींटे से आने लग जाएं, सेपरेट सा होने लग जाए। वैसे मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला था, 2-3 छोटी चम्मच जितना ही सरसों का तेल यूज़ किया था। अब अच्छे से ये सारी चीज़ें भून रही हैं, तब तक मैं यहाँ से काउंटर टॉप से सामान भी हटा लेती हूँ। और जब ये मसाला अच्छा भुन गया है ना, तो फिर बॉईल किया हुआ काला चना इसमें मिक्स कर लिया है। चने में जो मैंने पानी डाला था बॉईल करते वक्त, तो पूरा पानी वही यूज़ किया है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है रब करके, और मिक्स कर दिया है। अब ना इस सब्ज़ी को मैंने वापस से कुकर में ही डाल दिया है, क्योंकि कुकर में बॉईल ही किए थे मैंने। वो तो मैंने कढ़ाई में मसाला भूनने के लिए यूज़ किया था, कई बार मैं ऐसा भी कर लेती हूँ। और फिर अब हमने वापस से कुकर में रख दिया है। मसाले छौंकने के बाद भी हम इसमें 1 या 2 विसिल ले लेंगे। इससे हमारे मसाले की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छा टेस्ट भी रहेगा, और चने भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और अच्छे से वो बॉईल भी हो जाते हैं। पूरा मसाला नमक सब अच्छे से उसमें सेट हो जाएगा। अब मैंने गैस ऑन कर दिया था चावल का भी और काले चने का भी, तो अब दोनों ही रखा हुआ है। यहाँ पर अब मैंने मलाई का जो कटोरा सुबह फ्रिज से निकाल के बाहर रखा था, मैं इसे फेंट रही हूँ। मैं कल ही बनाने वाली थी घी, फिर मैंने कल नहीं बनाया, आलस आ गया, आज बना रही हूँ। तो इस मलाई में दही मिक्स है। दही मिक्स होने की वजह से जैसे हम इसे गर्म करने रखते हैं तो ये फट जाएगी, क्योंकि इसमें दही मिक्स है। पहले ही दिन से जब हम मलाई निकालते हैं डोंगे में, तब हम दही डाल के रख देते हैं पहले दूसरे दिन। तो उसके बाद रोज़ सिर्फ मलाई डाल के ही रखनी होती है, हर दिन दही नहीं डालना होता है। लेकिन दही डले रहने की वजह से वो जो मलाई है वो दही जैसी ही जम जाती है। सुबह ही मैंने फ्रिज से बर्तन बाहर निकाल के रखा था, क्योंकि मुझे आज घी बनाना ही था। तो अब मैं यहाँ पर घी पकाने रख दिया है, मतलब मलाई मैंने गरम करने रखा है। उतनी देर में फिर मैंने नाश्ते के सारे बर्तन वगैरह भी सब धुल लिए हैं। कढ़ाई अभी खाली की थी ना मसाले की, उसी में कढ़ाई में मैंने पोहे भी बनाए थे सुबह, तो वो सब साफ़ ऑफ करके यहाँ पर जो मैंने गरम करने रखी थी मलाई, उसे बीच बीच में एक बार चेक करते रहें, हिला दिया है मैंने उसको, ताकि नीचे से कढ़ाई में तली पे ना चिपके मलाई। और जब ये अच्छे से फट जाएगी ना, जब ये मलाई फटने लग जा रही है, जैसे हम पनीर बनाते हैं दूध को गर्म करते वक्त, ठीक वैसे ही जब ये गाढ़ा गाढ़ा सा फटने लग जाए, आंच को धीमी रखा था, और उस स्टेज में गैस बंद कर देते हैं। तो बस अब इसे हम छान लेंगे, क्योंकि हमारा पनीर तैयार हो चुका है। पहले मैं अक्सर ही मलाई फेंट करके वाइट बटर निकालती थी, सफ़ेद मक्खन। उसके बाद फिर बाकी का हम छाछ का हम यूज़ कर लेते थे, जो भी हमें छाछ में यूज़ करना है। लेकिन इस तरीके से जब मैं पकाती हूँ, 2-3 तरीके से घी बनाती हूँ मैं, तो जब भी मैं ऐसे मलाई को डायरेक्टली गैस में गर्म करती हूँ, तो ये फट करके पनीर सेपरेट हो जाता है। तो पनीर को छान करके मैंने दूसरा साइड में निकाल लिया है, और पनीर को इस पनीर मेकर में भी डाल सकती हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। पहले मैं पनीर मेकर में डाला करती थी। एक्चुअली ये जो पनीर है इसमें घी बहुत रहता है, क्योंकि हमने छाना है खूब सारा, वो जो दूध है उसमें से घी ही बनेगा, तो इसमें पूरा नहीं निकल पाता ना, पनीर में भी काफ़ी घी है। तो जब हम ये छन्नी इसमें रखते हैं ना पनीर मेकर में, तो खूब घी घी साइड में चिपकता है बेवजह। और इसमें बिल्कुल भी ऐसा पानी नहीं है, जितना छानना था पूरा छन चुका है। तो उसको ऐसा कुछ ऐसे कड़क नहीं करना है। तो मैंने यहाँ ना आज प्लेट में जमाया है, क्या होगा वो पूरा उसमें ही कड़क हो जाएगा। और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, पनीर को पूरा अच्छे से सेट हो गया वो गोल गोल सा। तो कल उसको मैं पीसेस कट करूँगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पनीर फ्रिज में रखा है। बाकी जो पानी था जो मैंने छाना है ना, कढ़ाई में डाल करके गरम कर लिया है, और इससे अब घी तैयार हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारी मतलब मलाई थी, मलाई से घी भी तैयार है और पनीर भी तैयार हो गया। उतना सारा पनीर घर पे तैयार हो जाता है कि आराम से 2 दिन कुछ 2 रेसिपीज़ हम बना सकते हैं। और जैसे ही घी पक गया है, इसमें हमने पान के पत्ते डाले हैं, जो खाने वाला पान होता है, और थोड़ी सी मेथी का दाना, जिसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है। पान की जो खुशबू होती है ना घी में जब वो पकता है, बहुत अच्छी सी आती है। प्लस घी में किसी भी तरह की स्मेल नहीं रहती है। और वैसे भी दही डाल के रखने से मलाई में किसी तरह की स्मेल रहती भी नहीं है, एकदम फ्रेश। वो पनीर जब आप यूज़ करते हो ना, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इतना फ्रेश पनीर, एकदम मलाई जैसा टेस्ट होता है उस पनीर का। और बस अब इसको हमने छान लिया। जब घी रेडी हो चुका है, पान तो पूरा उससे मुरझा जाता है, मेथी के दाने हैं, जिससे कि घी टिकाऊ भी रहता है, मतलब थोड़े दिन भी रहा ना ये घी, तो किसी तरह की कोई दुर्गंध नहीं रहती है। और अब ये हमने छान लिया है, इसको हम घी को यूज़ कर सकते हैं। तो मलाई इसी डोंगे में एक्चुअली मलाई जमा करके फ्रिज में रखती हूँ मैं। ये भर गया था, इसलिए मैंने सुबह इसको निकाल के रखा था बाहर। तो मलाई से मतलब आधे से ज़्यादा समझो कटोरदान जो था, उतना घी भी तैयार हो गया, और
पनीर भी तैयार हो गया। घी को मैंने वापस बड़े डब्बे में रख दिया है, क्योंकि घी दानी में मैं यूज़ करती हूँ निकाल करके डेली यूज़ करने के लिए, बाकी हम घी उसमें ही रखते हैं। तो ये घी दानी में, जैसे ये रवेदार घी देख रहे हो आप, गाढ़ा सा, ठंडा होने के बाद वैसा ही हो जाता है। और जैसे ही मैंने कुकर खोला है, चने हमारे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट से तैयार हो चुके हैं। अब इसमें मैंने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और 1 बड़ा चम्मच घी। घी डालने से ना कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी जो होती है ना, ऐसे ऊपर से आपको लगेगा जैसे बहुत सारा आपने ऑयल यूज़ किया, जबकि मैंने मसाला भूनते वक्त बहुत कम तेल डाला था। लेकिन ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है, लास्ट में घी डालने से स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। हम लोग आलू टमाटर की सब्ज़ी में ज़रूर डालते हैं। तो बस ये चने की सब्ज़ी में मैंने डाला है। राजमा में भी बहुत अच्छा लगता है, राजमा में भी घी डालो ना, सेम ऐसे ही टेक्सचर देगा। और चावल भी तैयार हो चुके हैं, उसे भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और लगे हाथ साइड में थाली भी लगा रही हूँ मैं। और ये कच्ची हल्दी मिर्ची का अचार, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये इंस्टेंट अचार होता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि गर्म करता है कि आप, ठंडी के दिनों में ही तो खाई जाती है कच्ची हल्दी, तो ठंडी चीज़ें मतलब गर्म चीज़ें हेल्दी रहती हैं। और साथ में है गुड़ और ड्राई फ्रूट का लड्डू। और ये मैं बाजरे का आटा गूँथ रही हूँ। बाजरे के आटे में नमक डाल करके, पानी डाल करके मैं आटा गूँथ रही हूँ। मैं बाजरे का आटा बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में गूँथती हूँ। जैसे थोड़ा सा लिया, हाफ़ या 1/4 कप आटा, और उसमें 2 बॉल तैयार हो जाती हैं। तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त सा डो तैयार करें, फिर उसको खूब अच्छे से मसल लें। और ये जो बाजरे का आटे हैं ना, ये मुझे परात या थाली में मलने में ज़्यादा अच्छे से मुझसे मतलब मिक्स होता है। अगर मैं कोशिश भी करूँ ना मिक्सिंग बोल में, तो वो अच्छे से रगड़ते नहीं बनता है। खूब अच्छे से उसको चिकना कर लें रगड़ रगड़ के, और फिर इसके बॉल्स बना करके हल्का सा सूखा आटा डस्ट करके और रोलिंग पिन में रोल कर सकते हैं। वैसे ये हाथों से टैप करके भी बनता है, लेकिन तब थोड़ा सा ढीला होना चाहिए आटा, ताकि हम थप थप करें तो वो फैले। और वो गीले से कई बार मुझसे फिर टूट जाने लग जाती है। तो मैं हल्का सा सख्त रखती हूँ, फिर उससे चकले से बेलन से हल्का हल्का उसको रोल करते जाओ, और ये तैयार। फिर धीरे से उठा करके तवे पे डाला और बेल लिया। फिर ऐसे 2-3 बॉल्स की बनानी हो, फिर आटा गूँथ लो। कि ज़्यादा गूँथ लेना तो फिर वो अच्छे से हमसे कई बार बनता नहीं, इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती ना। एक तो साल में जाड़े के दिनों में होता है जो बाजरे की रोटी बना रहे होते हैं, बाकी तो वही गेहूँ की रोटी बनती रहती है हमेशा हम लोग के यहाँ। तो ये बस गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ मसाले वाली सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। किसी भी तरीके की जो भी आपको पसंद है वो बना सकते हैं। अब सर्दियों में जैसे चना है, मूंग है, ये सब चीज़ें मिक्स करके भी पीस के रखते हैं आटा, उसकी भी रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर तो एक उड़द की दाल भी ज्वार के आटे में मिक्स करके पीसी जाती है, उसकी करनी ची भाकर कहते हैं। वो भी बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी लगती है। कड़क होती हैं, थोड़ी कुरकुरी सी होती हैं ये रोटियाँ, इसलिए गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। ऐसे बना के रखने में अच्छी नहीं लगती, सॉफ्ट हो जाती हैं फिर वो। और गरम रोटी में घी लगा करके गुड़ के साथ खाने में भी ये बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। और बाजरे की रोटी जब आटा गूँथना है ना, तो उसमें आप मेथी भी बारीक काट करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या अपनी पसंद के से मसाले वगैरह डाल करके भी बना सकते हैं, ज्वार या बाजरा दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। और बाजरे के आटे की पूरियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि बैगन के भरते के साथ। यहाँ खानदेश में, जहाँ मतलब भुसावल में मैं रहती हूँ ना, इधर जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, बाजरे की पूरियाँ और साथ में बैंगन का भरता, वो भी बहुत खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। वो कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, और धूप में बैठ कर के खाने का मज़ा ले रहे हैं भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।